हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतज़ाम करने के लिए कल 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतज़ाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बेटे से हाथ धो बैठोगे। ऐसा एक फ़ोन आता है मोहन कुमार को, और वो एकदम से घबरा जाता है। आखिर कौन था वो फ़ोन करने वाला? क्या दुश्मनी थी मोहन से? आदाब, नमस्कार, सलाम। आपका दोस्त, आपका भाई, मैं तौसीफ़ रज़ा। शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वो कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वह अन्य कॉल्स को रिसीव करते थे, उसी तरह उसको भी रिसीव करते हुए जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण कर लिया गया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के वीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चला कर ले जाता था। बेटे के अपहरण की बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहरणकर्ता बेटे को कोई हानि न पहुंचा सके, इसलिए वह बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, किडनैपर ने कहा। पैसों का इंतज़ाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतज़ाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बेटे से हाथ धो बैठोगे। अपहरणकर्ता ने चेतावनी दी। तब मोहन खंडेलवाल ने कहा, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। हमें बेटे से बात तो करा दो, ताकि हमें कुछ तसल्ली हो जाए। मोहन कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वह फ़ोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्ज़े में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वह डरा सहमा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। इससे पहले कि वह कुछ और कहते, दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जिस नंबर से उनके फ़ोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से वह नहीं मिल सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। अपहरण शिवम का हुआ है तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है? अपहरणकर्ताओं ने क्या उसे भी अपने काबू में कर रखा है, या वह उनके चंगुल से बाहर है? यह बात वो समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या एस्टेट स्थित अपने घर पहुँचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज़ की तरह वह शाम 4:15 बजे निकला था, मगर क्या हुआ? आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए भी मोहन कुमार को बेटे के अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी अपहरणकर्ता से बात हो चुकी है। जल्द से जल्द बेटे को उनके पास से ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था,
मोहन खंडेलवाल ने फ़ोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण कर लिया गया। उन्होंने रात करीब 8:30 बजे फ़ोन से पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज से बात कर बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए फ़ोन आया था वह फ़ोन नंबर भी उन्हें बता दिया। यह 7 फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेज़ तर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाई। तीनों टीमों को निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी संजय कांत को सौंपी गई। एक पुलिस टीम शहर पुलिस उपाधीक्षक ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसपी सिटी संजय कांत से मिले और उन्हें बेटे के अपहरण की कहानी बता दी। मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम 7 सवा 7 बजे वह टेनिस खेलकर घर लौट आता था। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फ़ोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया है। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वह फ़ोन नंबर कर्नाटक का है और वह प्रदीप पाठक के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वह सिम दूसरे IMI नंबर वाले फ़ोन में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमें IMI नंबर को फ़ोन नंबर के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस को यह पता लग चुका था कि जिस समय अपहरणकर्ता ने मोहन खंडेलवाल को फिरौती की कॉल की थी, उस समय उसके फ़ोन की लोकेशन बिहार के ही भोजपुर ज़िले के नज़दीक धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना में मुख्य जगहों पर लगे CCTV और ANPR कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। ANPR कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती है। पुलिस के पास खंडेलवाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वह इन कैमरों से यह जानने की कोशिश करने लगी कि वह सेंट्रो कार किस तरफ गई है। उधर बेटे की चिंता में खंडेलवाल दंपति को रात भर नींद नहीं आई। बीच बीच में वह पुलिस को फ़ोन करके यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को अपहरणकर्ताओं और बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली कि नहीं। पुलिस से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही पुलिस की टीमें धनुपुरा गांव चली गई और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर आई कि जिस फ़ोन नंबर से खंडेलवाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फ़ोन में डाला गया था। वह फ़ोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यही नंबर रेगुलर यूज़ किया जाता था। वह फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई। उसकी लोकेशन धनुपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीमों ने घर घर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक और अपहृत शिवम मिल गया। शिवम के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह भी कपड़े से बांधा था। शिवम को सही सलामत बरामद करने की बाद जांच टीम ने
एसएसपी को बता दी। बाद में बात मोहन खंडेलवाल को भी बता दी गई। बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने पर खंडेलवाल दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था उन्होंने अपने नाम अभिषेक सिंह और प्रदीप पाठक बताए थे। दोनों युवकों से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले गई। अभिषेक और प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर पता चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल के होटल में काम करने वाली युवती अनामिका और उसके पति गिरीश पाठक ने रची थी। मोहन खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं लगा। खंडेलवाल से बात करने के बाद उसके एयरसेल का सिम निकालकर प्रदीप को दे दिया और कहा कि वह इसे फ़ोन में ना डाले। गिरीश बहुत शातिर दिमाग था, वह खुद को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वह शिवम के साथ कमरे पर नहीं ठहरना चाहता था। उसने अभिषेक और प्रदीप से बहाना बनाते हुए कहा, अभी अभी मेरी पत्नी का फ़ोन आया है, वह आरा आई हुई है, मैं उसे होटल में ठहराकर रात में ही यहाँ आने की कोशिश करूँगा, नहीं तो सुबह ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर गिरीश पाठक वहाँ से चला गया। अगले दिन गिरीश को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस शिवम को सरगर्मी से तलाश रही है, तो वह पत्नी अनामिका को लेकर पटना से रफू चक्कर हो गया। प्रदीप और अभिषेक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विनय के मकान से ही मोहन खंडेलवाल की कार भी बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने अनामिका और गिरीश पाठक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त प्रदीप पाठक और अभिषेक सिंह को 8 फरवरी 2014 को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, लेकिन फरार मास्टरमाइंड गिरीश और अनामिका का पता नहीं लग सका। पटना पुलिस उन्हें हर संभावित जगहों पर खोजती रही। कई महीनों की खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पटना पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त गिरीश पाठक और उसकी पत्नी अनामिका दिल्ली में कहीं छिपे हुए हैं। घटना के दोनों मास्टरमाइंडों को खोजने में पटना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने यह जांच क्राइम ब्रांच को करने के आदेश दिए। क्राइम ब्रांच के DCP भीष्म सिंह ने ACP KPS मल्होत्रा के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, HI रविंदर तेवतिया, निर्भय सिंह राणा, हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह, कुसुमपाल, अजय शर्मा, विक्रम दत्त, ईद मोहम्मद, कांस्टेबल मोहित कुमार, मनोज प्रेमपाल, सुरेंद्र, उदय राम, अंजू आदि को शामिल किया गया। टीम के पास केवल गिरीश पाठक का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ था। इनके सहारे उसे तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस टीम ने उसके फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था। इतनी बड़ी दिल्ली में फ़ोटो के सहारे उसे ढूंढना आसान नहीं था। पुलिस ने दिल्ली के बड़े सभी रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर अपने मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरों को अभियुक्त गिरीश पाठक का फ़ोटो दे दिया था ताकि वे उसे पहचान सके। 12 जून 2014 को आखिर क्राइम ब्रांच को सफलता मिल ही गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि फ़ोटो में दिखने वाली सूरत का एक आदमी एक औरत के साथ सराय काले खां बस टर्मिनल पर खड़ा है। मुखबिर की खबर पाकर पुलिस टीम तुरंत सराय काले खां बस टर्मिनल पहुंच गई और उस आदमी और उसके साथ खड़ी औरत से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम गिरीश पाठक और अनामिका है। क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो
उन्होंने पटना के बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के बेटे शिवम के अपहरण की सारी कहानी उगल दी। चूँकि वे दोनों अभियुक्त पटना पुलिस के वांटेड थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर पटना पुलिस को दे दी। दोनों अभियुक्तों को 12 जून 2014 को साकेत कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी अनु अग्रवाल के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। वांटेड अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना पर पटना पुलिस 14 जून को दिल्ली पहुंच गई और कोर्ट में उक्त दोनों अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पेश की। कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया। फिर पटना पुलिस अभियुक्त गिरीश पाठक और अनामिका को ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले आई। पटना कोतवाली में दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने शिवम के अपहरण की साजिश रचने से लेकर अपहरण करने की कहानी बता दी। पूछताछ के बाद उन्हें पटना के न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको सतर्क करना और जागरूक करना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।